वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 17 नवंबर। तो 17 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। देखिए, कपड़ा मंत्रालय ने दिवाली के लिए जो है लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया है और यह भारतीय हस्तकला को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत और देश के लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। और ये क्षेत्र महिला सशक्तिकरण के नजरिए से काफी अहम है, क्योंकि सभी हस्तशिल्प कारीगरों और कामगारों का 55% से अधिक हिस्सा जो है वो महिला आबादी से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र ने 11वीं वार्षिक न्यूमोनिया और अतिसार प्रगति रिपोर्ट जारी की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एक्सेस सेंटर। देखिए, विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एक्सेस सेंटर ने 11वीं वार्षिक न्यूमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार डायरिया और निमोनिया को रोकने के लिए टीकाकरण कवरेज में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। और भारत में रोटा वायरस टीके का दायरा जो है वो 2018 में यह 35% था, जो 2019 में बढ़कर 35 से 53% हो गया है। और पीसीबी टीके का दायरा जो है 2018 में 6% से बढ़कर 2019 में 15% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सादात रहमान। देखिए, सादात रहमान ने बांग्लादेश के एक 17 वर्षीय को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये सादात को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई द्वारा 13 नवंबर 2020 को प्रदान किया गया है। इन्हें जो है 42 देशों के 142 आवेदकों में से चुना गया है और साइबर अपराध को रोकने के लिए इन्हें अपने सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स की स्थापना के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, बात यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार की है, तो 2015 से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन किड्स राइट्स द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर संरक्षण संधि के तहत किस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोनार झील। देखिए, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में बेसाल्ट बेडरॉक पर लगभग 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड द्वारा बनाई गई एक लुप्तप्राय बंद बेसिन लगभग गोलाकार रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुनी गई है। अब देखिए, बात यहाँ पर रामसर संरक्षण संधि की है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से जो है विश्व के राष्ट्रों के बीच पहली संधि है, जिसे जो है रामसर संरक्षण संधि के रूप में जाना जाता है। और यह 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था और 1975 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने बिजली संचरण की त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए एक इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की चेन्नई स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने ट्रांसमिशन लाइन टावरों की विफलता की स्थिति में बिजली संचरण की त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए एक स्वदेशी तकनीकी इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम को विकसित किया है। और वर्तमान में जो है ERS सिस्टम आयात किए जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो है बहुत कम निर्माता हैं और लागत अपेक्षाकृत अधिक है। यह तकनीक जो है विकास पहली बार भारत में विनिर्माण को सक्षम करेगा, जो आयात का विकल्प उपलब्ध कराएगा और इसमें आयातित प्रणालियों का लगभग 40% खर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खरीफ विपणन सीजन 2020 के अनुसार सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
पंजाब। देखिए खरीफ विपणन सीजन 2020 के अनुसार पंजाब सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य है, जो देश के 70% उत्पादन के बराबर 69.91% है। इसके उत्पादन प्रतिशत के साथ जो है अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश वो हैं हरियाणा 20%, उत्तर प्रदेश 4%, तमिलनाडु 2%, उत्तराखंड 2% और अन्य राज्य इसमें शामिल हैं। अब देखिए बात यहाँ पर अब पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़ और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में QRSAM मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंडीपुर टेस्ट फायर रेंज। देखिए अभी हाल ही में जो है भारत ने चंडीपुर टेस्ट फायर रेंज में सभी मौसमों की QRSAM मिसाइल का परीक्षण किया है। यह कैनिस्ट्राइज्ड आधारित प्रणाली है और मिसाइल में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक हवाई हमले का लक्ष्य शामिल है। और देखिए बात यहाँ पर QRSAM की है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये QRSAM हथियार प्रणाली के बैटरी युक्त बहुआयामी रडार, बैटरी युक्त निगरानी रडार, बैटरी युक्त कमांड पोस्ट वाहन और मोबाइल लॉन्चर जैसे सभी तत्व को उड़ान परीक्षण में तैनात किया गया है। और रडार में जो है मूव ऑन सर्च और मूव ऑन ट्रैक क्षमताओं के साथ 360 डिग्री कवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हनोई क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने RCEP पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। देखिए वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि RCEP पर हस्ताक्षर किए गए हैं। RCEP के हस्ताक्षर के साथ ही जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाया गया है। और ये जो शिखर सम्मेलन है ये कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित किया गया था। वियतनाम ने इस समारोह की मेजबानी की, जिसके दौरान जो है RCEP यानी कि क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी पर हस्ताक्षर हुए हैं। और अब देखिए बात यहाँ पर वियतनाम की है, तो वियतनाम 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता कर रहा है, जो कि आसियान का 37वां आसियान शिखर सम्मेलन है। और इसका जो विषय है वो है सशक्त और उत्तरदायी, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए बात यहाँ पर RCEP यानी कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की है, तो कंबोडिया में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान 2012 में RCEP वार्ता शुरू की गई थी। इसमें जो है 15 सदस्य हैं और 10 आसियान देश हैं। इसमें जो देश हैं वो हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और देखिए जो RCEP सदस्य हैं वो विश्व अर्थव्यवस्था के 30% और वैश्विक जनसंख्या के 30% के लिए खड़े हैं। और यह सबसे बड़ा व्यापार ब्लॉक है और यह चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से जुड़ा पहला व्यापार समझौता है। भारत और अमेरिका RCEP का हिस्सा नहीं है। भारत जो है नवंबर 2019 में RCEP के वार्ता से बाहर हो गया था। अब देखिए बात यहाँ पर वियतनाम की है, तो ये रहा मैप में वियतनाम। वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डू फू त्रोंग और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ग्यू एन तन जुंग और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खाद्य सुरक्षा समन्वयन समिति बनाने का फैसला किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा FSSAI। देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा समन्वय समिति के गठन का निर्णय लिया है। और FCC जो है देश में खाद्य सुरक्षा आपात स्थितियों का प्रबंधन करेगा। FSSAI के CEO अरुण सिंघल समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और FSCC में जो है 15 सदस्य होंगे और इनमें जो है अलग अलग मंत्रालयों, सरकारी विभागों के संयुक्त सचिव शामिल होंगे। FSCC का गठन जो है FSSAI द्वारा विकसित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली ढांचे के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा S जयशंकर। देखिए विदेश मंत्री S जयशंकर ने आयोजित 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि EAS में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस आभासी बैठक की अध्यक्षता वियतनामी प्रधानमंत्री
नेगुयेन जुआन फुक ने की है और सभी 18 पूर्वी देशों और 10 आसियान देश जो हैं इसमें शामिल हुए हैं। और इस बैठक में जो है विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें EAS प्लेटफॉर्म को मजबूती करने के तरीके और साधन, अर्थव्यवस्था की वसूली के लिए EAS सदस्यों के बीच महामारी और सहयोग आदि शामिल हैं। और देखिए 14वां जो है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है वो 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक में आयोजित किया गया था और ये जो है अब 15वां आयोजन है। अब देखिए बात यहाँ पर अब पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की है, तो यह 2005 में 18 क्षेत्रीय नेताओं के एक मंच के रूप में भारत प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए गठित किया गया है। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है और EAS विश्व जनसंख्या का 54% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 58% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 7वीं बार बिहार के CM पद के लिए शपथ लेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार जो है वो 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और वे जो है अपना लगातार चौथा कार्यकाल शुरू करेंगे। इन्हें बिहार में NDA के नेता के रूप में चुना गया है और साथ ही साथ जो है तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जो है बिहार के नए उप मुख्यमंत्री होंगी। और बिहार विधानसभा जो है उसके चुनाव में 2019 में NDA ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 125 सीटें जीती है। अब देखिए बात यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की है, तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को जो है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा। और लेख में यह भी कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 नवंबर। देखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो 16 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और देखिए यह दिन जो है भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है और PCI का एक नैतिक प्रहरी है जो सुनिश्चित करता है कि देश में पत्रकार निष्पक्ष हैं और बाहरी कारकों से प्रेरित नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए सेचा समाधान ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल की लिंक पे क्लिक करें और खबरी चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रीजन के रूप में पर डे अपलोड की जाती है जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।